पेपर लीक हमारे देश की बहुत प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम और ये बेहद शर्म की बात है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो 17 और 18 फरवरी 2024 को यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन जो 18 फरवरी 2024 को दूसरी पाली में एग्ज़ाम लिया गया था उसको दोबारा मांग की जा रही है। कोई रैंडम गेस कीजिए किस लिए? पेपर लीक्स। तो आज हम इस वीडियो में पेपर लीक्स के बारे में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुक्रिया। पेपर लीक्स हिस्ट्री। जो ऑन पेपर लीक्स की इन्फॉर्मेशन है वो लेट 19th सेंचुरी की है, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स अलग अलग पोजीशंस के लिए एग्जाम लिया करते थे, जैसे कि बटलर, वर्कर एटसेट्रा। तो कैंडिडेट्स एग्जाम पास करने के लिए अक्सर पेपर खरीदा या फिर चोरी कर लिया करते थे। लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना। घंटा अभी भी लगभग वैसा का वैसा ही है। जैसे कि 2018 में 10th की मैथमेटिक्स और 12th की इकोनॉमिक्स की पेपर लीक की खबर आई थी, जो कि व्हाट्सएप से वायरल हुई थी, और वो भी हैंड रिटन। और बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जिसने पेपर लीक की थी उसकी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी और केस को बंद कर दिया गया था। ऐसे ही 2023 में तेलंगाना में एसएससी पेपर लीक, महाराष्ट्र में एचएससी पेपर लीक, असम में 2023 में एचएसएलसी पेपर लीक, 2023 में गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक, और ये सब तो हाल ही में हुए हैं। तो सोचिए पहले कितना होता होगा। ऐसे हज़ारों इंस्टेंस होते हैं जो शायद कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए, और जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको अगर मैं बताने लगा तो शायद ये वीडियो 1 घंटे की ना बन जाए। डिवीजन 2, रीज़न बिहाइंड पेपर लीक। पेपर लीक का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारे देश का करप्शन। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कितना करप्ट है, और करप्शन ने एग्ज़ाम तक को भी नहीं छोड़ा है। जो पेपर लीक करवाते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिस्टम के अंदर के लोग ही होते हैं, जो घूस के लिए कोचिंग सेंटर्स या फिर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पेपर बेचते हैं। इसके अलावा जहाँ पेपर प्रिंट या स्टोर किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जहाँ वीक सिक्योरिटी होता है, वहाँ पेपर लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आखिर करप्टर्स को पेपर लीक करवाने में फ़ायदा क्या है? एक्चुअली पेपर लीक का जो सिनारियो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जो पिछले डिवीजन में हमने जो डिस्कस किया था वो तो बस टिप ऑफ एन आइसबर्ग था। अक्सर मास्टरमाइंड तो कोई और ही होता है, और वो है पॉलिटिशियंस। हम सब ने 12 फेल मूवी तो देखी ही होगी। IS, IPS, बाकी 1,99,970 बैक टू जीरो। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, सिनारियो में समझा देता हूँ। उसमें हमारा मेन लीड एक स्कूल में पढ़ रहा होता है, जहाँ एग्ज़ाम के टाइम पे वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। और गेस कीजिए पेपर लीक करवाने वाला कौन था? वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन। ऐसे ही कई पॉलिटिशियंस वोट पाने के लिए या फिर जो उनके फेवरेबल कैंडिडेट्स हैं उनको पोजीशन दिलवाने के लिए पेपर लीक करवाते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2013 में मध्य प्रदेश का फेमस व्यापम स्कैम हुआ था। उस स्कैम में कई ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस शामिल थे, जिनमें से एक लक्ष्मीकांत शर्मा, जो कि उस टाइम मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के थे। इस स्कैम में कई सुसाइड भी शामिल थे, और ये स्कैम माना जाता है कि इंडिया में पेपर लीक्स के मामले में टॉप पे है। तो हम पेपर लीक्स को रोक कैसे सकते हैं? करप्शन का तो पता नहीं, वो तो पॉलिटिशियंस पे ही डिपेंड करता है। लेकिन जो मेजर्स हम उठा सकते हैं पेपर लीक्स को कम या फिर ख़त्म करने के लिए, वो है नंबर 1, एग्ज़ाम सिक्योरिटी। एग्ज़ाम को जितना हो सके सिक्योर एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करें, और ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस दे एग्ज़ाम पेपर्स की। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जीपीएस ट्रैकिंग और फिर टेम्पर एविडेंस सील्स का इस्तेमाल पेपर मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए। नंबर 2, डिजिटल एनक्रिप्शन एंड मॉनिटरिंग। एग्ज़ाम को जितना हो सके डिजिटाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में पेपर की सेफ्टी के लिए एनक्रिप्शन टेक्निक बनाएं, और किसी भी छेड़छाड़ से बचने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करें। अभी 2024 आ चुका है और इंडिया अभी डेवलप कर रहा है। इंडिया में करीब 20 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और इंडिया का 50% पॉपुलेशन 25 साल से भी कम है। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और पेपर लीक्स ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत भी है हमें, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।